अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और सुबह का टाइम है और सुबह हस्बे मामूल जो है ना बच्चे अपने ही कामों में लगे हुए हैं। नाश्ता कर लिया था और सर्दियों के दिन जैसे चल रहे हैं, आपको पता है कि आज थोड़ी सी ना ठंड कम थी। तो बस ये है कि सुबह सुबह अपना नाश्ते के बाद जो रूटीन होती है ना काम की, उसी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। और ये मुनसिफ जो है ना अपनी बहनों के साथ साथ दिखाई देंगे आपको हर वीडियो में। तो बस ये उष्णा जो है ना ये डस्टिंग कर रही थी, साथ साथ चीज़ें समेट रही थी। और मुनसिफ जो है ना इनके साथ साथ फिर रहते हैं, क्योंकि इन्हें खिलौने जो बिखेरने होते हैं, ये जहाँ खिलौनों को जमा देखते हैं ना वहीं जाकर खिलौनों को बिखेर देते हैं। बस उसके बाद मैं जो हूँ ना मैं खाने की तैयारी कर रही थी। और आज ना मैं आपके साथ मज़ेदार सी 2 रेसिपियाँ जो हैं वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना खाने में मैं बना रही हूँ खिचड़ी दाल का पानी। तो ये इंडिया के लोग जो है ना इसको जानते होंगे। तो अगर मेरे चैनल पर या इंडिया का कोई भी व्यूज़ होगा ना जो देख रहा होगा ना वो पहचान जाएगा कि खिचड़ी दाल का पानी क्या चीज़ है। दाल चावल ही हैं, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के दाल चावल हैं। ये है खिचड़ी दाल का पानी। ये ना इंडिया में बहुत इसको पसंद किया जाता है। पहले के लोग तो बहुत पसंद करते थे, अब का मुझे पता नहीं कि अब के लोग ये बनाते हैं या नहीं। तो ये मेरी सबसे फेवरेट जो है ना दाल चावल है, और आप जब ये एक बार बनाएंगे ना तो आपको भी ये बहुत बहुत पसंद आएगी। तो इसकी रेसिपी ये है कि मैंने ना दाल अरहर की ली है, 1 पाव ली है मैंने अरहर की दाल, और उसको मैंने बॉईल कर लिया है, गला लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद चूल्हा बंद करके ना इसको मैं छान लूँगी, और उसमें से मैंने ना आधी दाल लेके उसको जो है पीस लेना है। 1 गिलास पानी डाल के अच्छी सी जो ना उसको प्यूरी सी बना लेनी है, बिल्कुल एक जान हो जाए दाल और पानी। वो पीसने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक देगची में जो है ये मसाले डाल रही हूँ दाल का पानी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है अदरक लहसुन, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो भी 1 खाने का चम्मच है, हल्दी 1 टीस्पून, और कड़ी पत्ते लिए हैं तकरीबन 8-10 डंडियाँ ली हैं, उसके पत्ते डाल दिए। ठीक है, अजवाइन लिए मैंने 1 पिंच। इन सबको हम डालेंगे और पानी डालेंगे तकरीबन 1 कप, और ऑयल भी डाल देंगे इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ऑयल के। हमारा मसाला अच्छे तरीके से ना पक जाए, इसको हम मसाले को भून लें। बस अब इसको चूल्हे पर रख के मैंने ना मसाले को अच्छे तरीके से पकाना है, मसाला एक जान हो जाए। तो देखिए मसाला ना अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम वही वाली दाल का मिक्सचर डालेंगे जो हमने पीस के जो है ना इसका बैटर तैयार करके रखा हुआ था, और साथ ही हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे, क्योंकि जो है ये बॉयल वाला जो दाल का पानी था ना ये इसमें जाएगा, तो ये कहलाएगा दाल का पानी। और इमली डालेंगे, आप जितना खट्टा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से इमली जो है ना उसके बीज अलग करके उसका पानी डाल दें। और नमक चेक कर लें, आप जितना खट्टा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। तो बस इसको हम हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए, ये पकती रहेगी। अब यहाँ हम इसकी खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी के लिए मैंने जो है एक छोटी सी जो है ना स्मॉल साइज़ की प्याज ली है, उसको फ्राई कर लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच, जीरा डालेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी डालेंगे आधा टीस्पून, और नमक हमने जो है चावल और दाल के हिसाब से डालना है। अच्छा, दाल जो मेरी बची ना तो वो आधा पाव से भी कम थी। ठीक है, और चावल मैं क्योंकि मैंने ज़्यादातर दाल पीसी थी दाल का पानी बनाने के लिए, और चावल मैंने लिए हैं आधा किलो। अब इन सबको जो है ना हम अच्छी तरीके से दाल के साथ भूनेंगे, और भूनने के बाद जब ये तेल छोड़ देगी तो बस फिर हम इसमें पानी डालेंगे और चावल डालेंगे। नमक हमने चावल के हिसाब से डालना है। उसके बाद पकने के बाद हम इसे दम पे रख देंगे। तो मज़ेदार सी जो हमारी खिचड़ी दाल का पानी है ना उसका पूरा प्रोसीजर जो है ना कंप्लीट हो गया। खिचड़ी भी बन गई है और दाल भी बन गई है, और इतना टेस्टी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लग रहा होगा कि ये दाल अलग करके हमने पानी जैसा बना दिया है और उसकी बची हुई दाल से खिचड़ी बना ली है, क्या है मकाना काम की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जो लोग ये खिचड़ी दाल का पानी खा चुके हैं ना उन्हें पता होगा ये कितना टेस्टी होता है। और यहाँ पे अम्मी जब बना रही थी ना वीडियो तो मैंने बोला अम्मी आप कितनी बुरी तरीके से प्याज को मार रही हैं, बेचारी वो भी पना मार रही है। हाँ, मैंने कहा आपको ना पहले वाला पूरा पुराना वाला स्टाइल बताऊं, क्योंकि लोग जो है ना वो खिचड़ी दाल के पानी के साथ इसी तरीके से प्याज को बेचारी को पिटाइयाँ कर करके और फिर जो है दाल के साथ खाते थे। हम आजकल के लोग जो है वो काटते हैं, सलाद बनाते हैं इसकी कचूमर वगैरह और फिर खाते हैं, लेकिन पहले के लोग जो है उस तरीके से खाते थे। तो मुझे इस तरह करते हुए भी बड़ी हंसी आई। मैं हाँ, मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा अब क्या करूँ, मैंने कहा ये भी आपको बताऊँ
कि इसको इस तरीके की प्याज से ना साथ आप खाएंगे ना, बड़ा टेस्टी लगता है। और अब यकीन करें, अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, मेरा बस दिल चाह रहा है मैं अभी दोबारा से जो है ना ये वाली खिचड़ी दाल का पानी ना दोबारा से बना लूँ। इतना टेस्टी होता है ये। बहुत मज़े का बना था, हमने तो खूब खाया। हाँ, बस रहने तो सब लोगों ने खूब खाया। इनको तो दाल चावल तो पसंद ही नहीं किसी को भी, बस बोलती पापड़ वाली। लेकिन टेस्टी था। दाल चावल पसंद है लेकिन हमें कड़ी जैसा नहीं पसंद, ये थोड़ी कड़ी कड़ी टाइप था। नहीं, बहुत ही उम्दा, इसका टेस्ट है बिल्कुल ही अलग है। बस मुझे तो बहुत पसंद है, तो बस अभी कल मैं दोबारा बनाने वाली हूँ। तो अम्मी को बहुत पसंद है, अम्मी बिरयानी छोड़कर ये खा लेंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही है। अच्छा तो ना ये जो है दूसरी रेसिपी, ये है लौंग चिड़े की। इसको लौंग चिड़ा क्यों कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन मैं समझती थी शायद इसको पानी फुल्की कहते हैं। लेकिन दहा की कोई टेस्टी है। अब खाया हुआ तो टाइम हो गया, लेकिन दिल चाह रहा है कि दोबारा से इसकी मेरे सामने आ जाए, क्योंकि जितने भी मैंने बनाए थे ना तो ये सब हमने बड़े इन्जॉय करा, इसको खाया और बहुत मज़ा आया इसको खा के। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे पेट तो भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती, और मेरी नीयत इससे वाकई नहीं भरी। और मेरा दिल चाह रहा है दोबारा से ये मेरे सामने आ जाए और मैं दोबारा से इसको ट्राई करूँ। इंतहा के कोई टेस्टी होते हैं। तो चलें, और बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। तो आपको मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। तो सबसे पहले ना हम बेसन को घोल के रख देंगे। बेसन मैंने यहाँ लिया है 1 पाव के करीब, ठीक है। इसमें हम मसाले डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और खाने का सोडा डालेंगे आधा टीस्पून, और लहसुन पाउडर भी डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप पिसा हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। बस इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे पानी से घोल लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है कि बैटर इसका हमें गाढ़ा बैटर चाहिए। जैसे फुल्कियाँ हम फ्राई करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रखते हैं। हाफ गड्डी जो है मैंने हरे धनिया की ले ली है, टहनियों के साथ थोड़ी सी टहनियाँ इसमें शामिल करेंगे। और ये मैंने हरी मिर्चें दोनों ली हैं, बारीक और मोटी दोनों, टेस्ट अच्छा आता है। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक डालेंगे हम आधा टीस्पून, और लहसुन डालेंगे 6 से 7 पीस, ठीक है। और इसमें हम इमली का पानी डालेंगे, वो भी मैं अंदाज़े से डाल के इसकी चटनी जो है ना बना के तैयार कर लूँ। और चटनी में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ इमली का पानी डाल के इसको तैयार करेंगे। बस 10 मिनट बाद मैंने फुल्कियाँ फ्राई कर ली थी, और फ्राई करने के बाद जो है ना हम एक बर्तन में पानी लेंगे और इसको डिप करते जाएंगे फ्राई की हुई फुल्कियों को, ठीक है। बस 2 से 3 मिनट हमने पानी में डिप करना होगा। उसके बाद हम इसको हल्के हाथ से प्रेस करके इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे, और सब फुल्कियों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, हल्के हाथ से प्रेस करके। तो देखिए मैंने सारी फ्राई करके पानी में डिप की थी, और फिर उसके बाद पानी रिमूव कर दिया हल्के हाथ से, और सब आपके सामने। बस ऊपर से जो है ना थोड़ा सा हम चाट का मसाला स्प्रिंकल करेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने चटनी बनाकर तैयार की थी ना, वो हम ऊपर से इस पर डालते जाएंगे। एक एक फुल्की इस पर कवर हो जाए, आपने इस तरीके से डालना है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं, बाहर से ले के खाते हैं। आप देखें 5 मिनट में ये घर में बन के तैयार हो गई है। इतनी ज़बरदस्त ये वाली चटनी वाली बेसन की फुल्की है, और ये वाली जो है ना रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना है, ठीक है। और लास्ट में जो है ना हम इसके ऊपर प्याज काट के उसकी गार्निशिंग कर देंगे, क्योंकि इसके साथ प्याज का अपना ही एक अलग टेस्ट आता है। और मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इसे दोबारा से बना लूँ, ये दोबारा से मेरे सामने आ जाए, क्योंकि ये हर शख्स की फेवरेट डिश है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप बाज़ार से खरीदने के बजाय घर में बनाएं, और देखें कितने कम बेसन से मैंने कितनी सारी बना के तैयार कर ली। घर में चटनी भी आराम से बनी हुई होती है, और नहीं भी बनी हो तो आप झटपट से बना सकते हैं। बेसन भी घर में मौजूद होता है, हर चीज़ घर में मौजूद होती है। तो आप लोग बाज़ार से ख़रीदने के बजाय घर में बनाएं, और बहुत सारी क्वांटिटी में बनाएं और एंजॉय करें। और अभी तक हम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। ना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स ऐसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए ब्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।